श्री राम का महाप्रयाण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, लक्ष्मण जी को त्याग देने पर रघुनाथ जी ने अत्यंत दुखातुर हो मंत्रियों, वेद वेत्ताओं और वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा। आज महामति भरत को राज तिलक कर मैं भी लक्ष्मण के मार्ग का अनुसरण करूंगा। रघुनाथ जी के इस प्रकार कहने पर पूर्ववासी तथा देशवासी लोग दुखातर होकर जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। राम जी का कथन सुनकर भरत जी को भी मूर्छा आ गई। उन्होंने रघुनाथ जी के निकट राज्य की निंदा करते हुए इस प्रकार कहा, हे रघुश्रेष्ठ, मैं सत्य की शपथ करके कहता हूं, हे प्रभु, मुझे आपके चरणों की सौगंध है। मैं आपके बिना स्वर्ग लोक या भूलोक कहीं के भी राज्य की इच्छा नहीं करता। हे महाराज राम, इन कुश और लव को ही राज तिलक कीजिए। अवध में वीरवत कुश को और उत्तर में लव को राजा बनाइए। शीघ्र ही शत्रुघ्न को लाने के लिए दूत जाने चाहिए, जिससे वह भी हमारे स्वर्गवास के लिए जाने का वृतांत सुन ले। भरत जी का कथन सुन उनकी ओर देखकर संपूर्ण प्रजा भयभीत तथा राम जी के वियोग से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। भगवान वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी से करुणा युक्त वचन कहा, हे तात, सारी प्रजा पृथ्वी पर पड़ी हुई है, उसे कृपा दृष्टि से देखो। हे राम, इनके प्रेम भावानुसार तुम्हें भी इन पर कृपा करनी चाहिए। वशिष्ठ जी के वचन सुनकर रघुनाथ जी ने उन सबों को उठाया और उनका सत्कार कर उनसे प्रेम पूर्वक पूछा, कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तब प्रजाजन हाथ जोड़कर रघुनाथ जी से भक्ति पूर्वक बोले, जहां जाना चाहते हैं हम भी वहीं आपका अनुगमन करेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी प्रसन्नता और अक्षय धर्म है। हे राम, हमारे हृदय में आपका अनुगमन करने का ही दृढ़ विचार है। अतः हे रघुनंदन, आप तपोवन, नगर, स्वर्ग आदि कहीं भी जाएं, हम स्त्री पुत्र आदि के सहित सर्वथा आपका ही अनुसरण करेंगे। तब रघुनाथ जी उनके मन की दृढ़ता और काल का वचन समझकर उन भक्त प्रवासियों से, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो, ये कह दिया। फिर ऐसा निश्चय कर प्रभु राम ने उसी दिन कुश और लव को अपने अपने राज्य पर भेजा। उनमें से प्रत्येक को 8,000 रथ, 1,000 हाथी और 60,000 घोड़े दिए तथा बहुत से रत्न, धन और हिष्ट पुष्ट मनुष्यों को साथ कर दिया। कुश और लव राम जी को प्रणाम करके बड़ी कठिनता से चले। इसी समय रघुनाथ जी ने शत्रुघ्न जी को लाने के लिए दूत भेजे। उन दूतों ने तुरंत ही जाकर काल का आगमन, दुर्वासा जी की करतूत, लक्ष्मण जी का महाप्रयाण, रघुनाथ जी की प्रतिज्ञा, पुत्रों का अभिषेक और अब राम क्या करना चाहते हैं, ये सब समाचार शत्रुघ्न जी से निवेदन कर दिए। इस प्रकार दूतों के मुख से अपने कुल के नाश का समाचार सुनकर शत्रुघ्न जी अति व्याकुल हुए, किंतु फिर धैर्य धारण कर तुरंत ही अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनमें से महाबली सुबाहु को मथुरा के और युग केतु को विदिशा नगरी के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं बड़ी शीघ्रता से रघुनाथ जी के दर्शन के लिए अयोध्या को चले। वहां पहुंचने पर उन्होंने अपने तेज से अग्नि के समान दीप्यमान महात्मा राम को 2 वस्त्र धारण किए चिरंजीवी ऋषियों से घिरे हुए देखा। महामती शत्रुघ्न जी ने लक्ष्मीपति श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर ये धर्मयुक्त वाक्य कहे, हे कमल ने, मैं अपने राज्य पर दोनों पुत्रों का अभिषेक कराया हूं। हे राज, अब मैंने भी आप ही का अनुगमन करने का निश्चय कर लिया है, ऐसा आप जाने। हे वीर, मैं आपका भक्त हूं।
अतः आपको मुझे छोड़ना न चाहिए। शत्रुघ्न का दृढ़ निश्चय जान श्री रघुनाथ जी ने कहा, तुम आज दोपहर के समय तैयार रहो। इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर, रीछ, राक्षस और गोपुच्छ वानर हजारों की संख्या में आकूदे तथा ऋषि और देवताओं के पुत्र रूप वे समस्त वानर और राक्षस रघुनाथ जी का निर्णय सुन उनसे कहने लगे, प्रभु आप हमें भी अपने पीछे चलने के लिए कटिबद्ध समझें। इतने ही में महाबली सुग्रीव ने भी यथावत प्रणाम करके भक्त वत्सल रघुनाथ जी से कहा, हे राम, मैं महाबली अंगद को राज तिलक कर आपके साथ चलने का निश्चय करके आया हूं, ऐसा आप जाने। उन रीछ, वानर और राक्षसों के ऐसे दृढ़ वाक्य सुन श्री रघुनाथ जी ने विभीषण से आदर पूर्वक इस प्रकार मधुर वचन कहा, मैं तुम्हें अपनी शपथ करता हूं, जब तक पृथ्वी प्रजा धारण करी तब तक मेरे कहने से तुम राक्षसों का राज्य करो। अब तुम मेरी की हुई इस व्यवस्था के विषय में कुछ और उत्तर न देना। विभीषण इस प्रकार कहे फिर वे हनुमान जी से बोले, हे मारुति, तुम चिरकाल तक जीवित रहो, मेरी पूर्व आज्ञा को मिथ्या मत करो। फिर जामवान से कहा, तुम द्वापर के अंत तक रहो, किसी कारणवश मेरा साथ तुम्हारा युद्ध होगा। फिर श्री रघुनाथ जी ने शेष सब रीछ, वानर और राक्षसों से दयापूर्वक कहा, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। दूसरे दिन सवेरे ही विशाल हृदय कमल नयन भगवान राम ने पूज्य पुरोहित वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरु, मेरे आगे अग्निहोत्र की आहवनी आदि अग्नियां चलें। वशिष्ठ जी ने बड़े विधि पूर्वक समस्त प्रास्तानिक कर्म किए। उस समय करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान भगवान राम रेशमी वस्त्र धारण किए, कुशा की पवित्री हाथ में पहने तथा महाप्रयाण में चित्त लगाई नगर से इस प्रकार निकले जैसे श्वेत बादलों में से चंद्रमा निकलता हो। उनके बाईं ओर हाथ में श्वेत कमल लिए कमल के समान विशाल नेत्र वाली लक्ष्मी जी चली तथा दाईं ओर हाथ में लाल कमल लिए अत्यंत दीप्त शालिनी श्याम वर्णा पृथ्वी चली। भगवान के आगे संपूर्ण शास्त्र, शस्त्र और उनके धनुष बाण मूर्तिमान होकर चले। इसी प्रकार समस्त वेद, समस्त दिव्य मुनिजन तथा ओंकार और व्याहृतियों के सहित वेद माता गायत्री ये सब भी शरीर धारण कर श्री हरि के साथ चली। इस प्रकार रघुनाथ जी के चलने पर अपने बंधु बांधव और स्त्री पुत्र आदि के सहित समस्त पुरजन इस प्रकार चले मान सफल मनोरथ हो मोक्ष के खुले द्वार को जाती हूं। फिर अनिवार्य सेवक गण, स्त्री और शत्रुघ्न के सहित भरत जी भी चले। रघुनाथ जी को लक्ष्मी जी के सहित जाते देख बालक और वृद्धों के सहित समस्त पुरुषन तथा अमात्य और मंत्रियों के सहित समस्त ब्राह्मण गण चले। उनके पश्चात मुख्य मुख्य क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य अंत्यजाति सभी लोग अति हर्षपूर्वक चले। फिर सुग्रीव आदि श्रेष्ठ वानरगण स्नान आदि से शुद्ध हो श्री रामचंद्र जी की जय आदि मंगल में शब्द करते हुए चले। उनमें से कोई भी संसार दुख से दुखी, दीन अथवा वाह्य विषयों में आसक्त नहीं था। वे सभी परमानंद स्वरूप भगवान राम के अनुगामी संसार से उपराम होकर अपने पशु और नौकर चाकरों के सहित रघुनाथ जी के साथ चले गए। जो प्राणी कभी दिखलाई नहीं पड़ते थे तथा इतने स्थावर और जंगम जीव थे, वे सभी संसार से विरक्त होकर एकमात्र परमेश्वर, अनंत शक्ति, साक्षात परमात्मा राम के साथ चले। उस समय अयोध्या में ऐसा कोई जीव नहीं था
जो भगवान राम में चित्त लगाकर उनका अनुगामी ना हुआ हो। भगवान रामचंद्र के कूच करते ही वह सारा नगर सूना हो गया। नगर से बहुत दूर निकल जाने पर श्री रघुनाथ जी ने विष्णु भगवान के नेत्र से प्रकट हुई सरयू नदी देखी। स्मरण करते ही पवित्र करने वाले भगवान रामचंद्र जी उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और फिर इस संपूर्ण जगत को अपने हृदय में देखने लगे। इसी समय वहां पितामह ब्रह्मा जी तथा अन्य समस्त देवता, ऋषि और सिद्धगण आए। उस समय जिनमें देवगण विराजमान थे, ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी करोड़ों विमानों से अनंत पार आकाश खचाखच भर गया। उनके प्रकाश से प्रज्वलित होकर वह स्वयं भी दैदीप्यमान हो उठा। इनके अतिरिक्त पुण्य लोकों से आए हुए पुण्यवानों में श्रेष्ठ तथा महात्माओं में महान स्वयं प्रकाश में दिव्य पुरुषों से भी आकाश मानो ढक गया। उस समय सुगंधमय वायु चलने लगा और कुसुम समूहों की निरंतर वर्षा होने लगी। तब देवताओं का मृदंग नाद और विद्याधर तथा किन्नरों का गान होते समय अनंत शक्ति भगवान राम ने एक बार सरयू जल का स्पर्श आचमन कर चरणों से उसकी परिक्रमा की। उस समय ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान राम से कहने लगे, हे परमात्मन, आप सबके स्वामी, नित्यानंदमय, सर्वत्र परिपूर्ण और साक्षात विष्णु भगवान हैं। अपने एकमात्र ईश्वरीय तत्व को आप ही जानते हैं। तथापि हे अखिलेश्वर, आपने मुझ दास का निवेदन पूर्ण कर दिया, तो ठीक ही है, क्योंकि हे विद्वान, आप भक्त वत्सल हैं। हे प्रभु, अब आप भाइयों सहित अपने आदि विग्रह विष्णु देह में प्रविष्ट होकर देवताओं की रक्षा कीजिए, अथवा यदि आपको कोई और शरीर प्रिय हो तो उसी में प्रवेश करके हम सबका पालन कीजिए। आप ही देवाधिपति विष्णु भगवान हैं। इस बात को मेरे सिवा और कोई पुरुष नहीं जानता। हे देवेश, आपको हजारों बार नमस्कार है। आप प्रसन्न हुए। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। तब पितामह ब्रह्मा जी की प्रार्थना से महातेजोमय भगवान राम सब देवताओं के देखते देखते उनकी दृष्टि को चुराते हुए चक्र आदि आयुधों से युक्त चतुर्भुज रूप हो गए। लक्ष्मण जी अद्भुत फण धारण कर भगवान के शैया रूप शेषनाग हो गए तथा कैकेयी पुत्र भरत और लवणांतक शत्रुघ्न दिव्य चक्र और शंख हो गए। सीता जी तो पहले ही लक्ष्मी जी हो गई थी। भगवान राम पुराण पुरुष विष्णु भगवान ही हैं। वे भाइयों के सहित अपने पूर्व शरीर से तेजो में दिव्य स्वरूप वाले हो गए। उन विष्णु भगवान के पास चारों ओर से इंद्रादि देवता, सिद्ध, मुनि, यक्ष और ब्रह्मा आदि प्रजागतिगण आकर उन परमेश्वर के स्तोत्रों द्वारा स्तुति करते हुए पूजा करने लगे। अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से मन ही मन आनंद मग्न हो गए। तब महात्मा विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ये सब मेरे भक्त और मुझ में प्रीत रखने वाले हैं। मेरे साथ ये सब भी स्वर्ग लोक को जाना चाहते हैं। इनमें जो त्रियक शरीरधारी हैं, वे भी बड़े पुण्यात्मा हैं। ये सब वैकुंठ के समान उत्तम लोकों को प्राप्त हो। मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र वहां इनका प्रवेश करा दो। भगवान के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आपकी भक्ति से युक्त ये महापुण्यशाली लोग मेरे लोक से भी ऊपर अत्यंत दीप्तशाली और विचित्र भोगों से संपन्न सांतानिक लोकों को प्राप्त हों। और हे राम, और भी जो लोग मरने के समय ही आपका पवित्र नाम लेंगे अथवा जो भूल कर भी आपका भजन करेंगे, वे भी योगियों को प्राप्त होने योग्य
उन्हीं लोगों को जाएंगे। यह सुनकर समस्त वानर और राक्षस आदि अति प्रसन्न हुए और जल स्पर्श करके शरीर छोड़ने लगे। वे रीछ और वानर आदि जिस जिसके अंश से उत्पन्न हुए थे उस देवता के पूर्व रूप को ही प्राप्त हो गए। वानर राज सुग्रीव सूर्य के वीर से उत्पन्न हुए थे, अतः वे सूर्य में लीन हो गए। तदनंतर अयोध्या निवासी लोग सरयू के जल में डूब डूब कर मनुष्य देह को त्याग दिव्य आभूषणों से विभूषित हो विमानों पर चढ़कर सांतानिक नामक लोकों में पहुंच गए। तिर्यक योनियों में उत्पन्न हुए थे वे कुकर शुकर आदि भी भगवान राम की दृष्टि पड़ने से जल में डूबकर स्वर्गलोक को ही चले गए। जो देशवासी लोग ये सब कौतुक देखने के लिए आए थे वे श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर संसार की आसक्ति को छोड़ लोक गुरु परमेश्वर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जल स्पर्श कर अनायास स्वर्ग को चले गए। श्री महादेव जी ने भगवान राम की कथा का परिशिष्ट रूप ये इतना ही उत्तरकांड कहा है। जो पुरुष इसका एक पद चौथाई श्लोक में पढ़ता है वह अपने हजारों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। नित्य प्रति अनेकों पाप करने वाला पुरुष यदि भक्ति पूर्वक इसका एक श्लोक में पढ़े संपूर्ण पाप राशि से छूटकर श्री राम के तालुक के पद को प्राप्त हो जाता है जो दूसरों के लिए अलभ्य है। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से उनकी इस कथा को जिसमें भविष्य चरित्रों का ही वर्णन किया गया है पहले श्री महादेव जी ने रचा था। इसको सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं। रामायण नामक ये अनंत पुण्यप्रद काव्य श्री शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा है। जो पुरुष इसे भक्ति पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है वह अपने सैकड़ों जन्मों के पाप पुंज से मुक्त हो जाता है। इस अध्यात्म रामायण को नित्य प्रति पढ़ने सुनने अथवा भक्ति पूर्वक लिखने वाले से अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान राम सीता जी के सहित उसके पास रहकर उसकी श्री वृद्धि करती हैं। ब्रह्मा आदि सुर श्रेष्ठों से प्रशंसित और मनुष्यों के मन को हरने वाले इस आदि काव्य रामायण को जो पुरुष नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है वह विशुद्ध शरीर धारण कर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है।